अच्छा बिलाल, ये बताएं, आप स्क्रीन आपको शेयर खत्म हो गया अभी आपके पास? 1 मिनट के लिए। अब ये देखें ये क्या है कहानी है। हाँ इसके खत्म हो अंदर गया, ये खत्म देखें, हो गया। इसमें हमारे पास जो कीबोर्ड में विंडोज की की होती है, कीबोर्ड में हाँ विंडोज का बटन होता है, सही है। उसके साथ हाँ अब आर फिर प्रेस करते हैं ना, विंडोज के बाद आर जब प्रेस सही। करते हैं तो एक बॉक्स आता है हाँ आपके पास। उस बॉक्स में उसमें लिखें आप CMD और एंटर कर दें। सही है कमांड। ठीक है, तो CMD एंटर करते हैं तो फिर क्या हो जाता है वो? कमांड प्रॉम्प्ट में चलेगा। हाँ, तो वही काम करेंगे हम। हमने इस पे किया और यहाँ आ गए। और अब हम एक काम करते हैं, स्क्रीन को हम चेंज करते हैं। एक मिनट यार, आ गया स्क्रीन आपके पास, ब्लैक वाली स्क्रीन आ गई है उसकी, डॉस की। एक मिनट, वो लिंक मंगा रहे हैं बच्चे, उनको लिंक भेज के आ रहा हूँ। कौन सा पेस्ट। लिंक मंगवा रहे बच्चे? व्हाट्सएप में नहीं ना यार, वो मैंने मैसेंजर पे है, सारे घर ही हो। मैंने वहाँ भेजी है, मैसेंजर पे हमारा मेरा ग्रुप है, भेज दिए। यही वाला लिंक अपना हाँ लिंक, हाँ हाँ लिंक यही बता वाला, देते, भेज देते, इसमें को मसला थोड़ी कितना बड़ा। वो भेज दिया। ठीक है ठीक है। अच्छा क्या हुआ, क्या करूँ? अच्छा जी, मैं हमने अपना पीसी भी मैंने खोल ही लिया है, ताकि फायदा हो जाए तो। सही है, अब्दुल्ला काजी साहब हैं। जी। ठीक है जी, ये CMD करने से हम आ जाते हैं डॉस के एनवायरनमेंट के अंदर। क्लियर हुआ कि डॉस का एनवायरनमेंट देगा? हाँ सही है, यहाँ पर जो है देखिए। वो C प्रॉम्प्ट आ रहा है हमारे पास। जी बिल्कुल वही है, जैसे हम विंडोज में C ड्राइव में जाते हैं ना, CD पे क्लिक करते हैं। डॉस के अंदर हमारे पास ब्लैक स्क्रीन होती है, और ये जो दिख रहा है बेसिकली, आपको दिखा देता हूँ कुछ। हाइलाइटर का है भाई, ये जो है हमारे पास, ये बेसिकली क्या है, C प्रॉम्प्ट है। ठीक है, जैसे हम विंडोज में काम करते हैं उसमें हम C ड्राइव, D ड्राइव होती है ना, हम क्लिक करते हैं एक्सप्लोरर से। इस तरीके से जो है वो, क्योंकि डॉस मोड है, कमांड प्रॉम्प्ट पे काम हो रहा है, यानी कमांड हम एंटर करते हैं तो ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इस तरीके से काम चल जाता है इसका। ठीक है जी, अब मैं आपको कमांड चला के दिखाता हूँ मजीद कुछ। ये देखें, इसमें जो ब्लिंक कर रहा है छोटा सा, ये कर्सर कहलाता है। ये तो पता ही होगा आपको, ये हर जगह ही होता है वैसे तो। डॉस में विंडोज एनवायरनमेंट में आई बना हुआ आता है, यहाँ पर हमारे पास छोटा सा एक डैश है जो ब्लिंक कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर जैसे हम C पे क्लिक करके फाइल अपनी ओपन करके देख रहे होते हैं, फोल्डर आते हैं हमारे, यहाँ पर DIR हम लिखते हैं। DIR का मतलब नॉर्मली लोग डायरेक्टरी पढ़ते हैं, वरना इसकी फुल फॉर्म है डिस्क इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जैसे ही मैंने DIR लिख के एंटर करूंगा, ये देखें, ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, AMD ऑटोडेस्क, ये C ड्राइव के अंदर जो फोल्डर है वो ये दिखा रहा है, C ड्राइव के। ठीक है, अगर मुझे D में जाना है, D ड्राइव में, तो मैंने D और कॉलन, और उसको मैंने एंटर किया, लो भाई D है ही नहीं, E में करते हैं, ये देखें E में आ गया। अब ये C से E ड्राइव में आ गया, देखें। अब मैंने डायरेक्टरी देखी, ये देखें इसकी डायरेक्टरी डिफरेंट आ रही है। इसमें ये देखेंगे क्या है सर? है क्या ये मेरे क्या पास? कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये काम करता हूँ। हाँ बोलो बोलो। ये ई करके और फिर आपने ये आगे ये सब लिखा कैसे? ई लिखेंगे इसका खुद ब खुद ये कर देगा। मैं दिखा रहा हूँ आपको अरे क्या आपने कर समझा लिखा रहा या तो नहीं दे लिखा? सर। हूँ, वही दिखा रहा हूँ, क्या वही दिखा रहा हूँ। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये देखो, ये हो रहा है। आप माई पे कंप्यूटर में होते हैं, गिरा C, जी जी, आगे। हम नॉर्मली हम डबल क्लिक करते हैं इस पे, ये फोल्डर आ गया हमारे पास। जी, यही सेम फोल्डर जब हम अच्छा बस सही, आपने डॉस समझाया में था, वो देखते क्लास हैं। में समझाया था आपने। जी जी जी, ये देखें,
वही देखें, समझ गया मैं। सी इधर और अब्बू भी ई, बैठे ना। ठीक है। ये देखें, जैसे हम विंडोज एनवायरनमेंट में हमारे पास में सब ग्राफिकली होता है, हम क्लिक करके काम कर रहे होते हैं, ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन डॉस एनवायरनमेंट हमारा जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमें कमांड एंटर करते हैं तो ही एक्सेप्ट करता है, और सही कमांड सही तरीके से लिखी जाती हैं तो ही जो है परफॉर्म होती हैं, वरना ये एरर दे देता है। समझे कहानी कुछ? नहीं होती। ठीक है जी। तो ये ई में आने का तरीका क्या था, ई कॉलन। अगर मुझे एफ ड्राइव में जाना है तो एफ कॉलन, जो भी पार्टीशन हमारे हार्ड डिस्क के जितनी हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं उसके हिसाब से ये चल रहा होता है। ये देखें, ये किसकी आ गई, एफ ड्राइव आ गई, सी में आ गया, दोबारा आपस में सी में आ गया। अब किसी फोल्डर के अंदर जाना है, हम जो नॉर्मली क्या करते हैं, विंडोज में किसी भी फोल्डर पे डबल क्लिक करके उस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हमें ऐसा नहीं होता। इसमें हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं सी डी। सी डी मीन्स चेंज डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का नाम, जैसे सबसे आखिर वाले क्या लिखा हुआ है, विंडोज। मैंने क्या किया, WINDOWS, सी डी स्पेस विंडोज। सी डी मीन्स चेंज डायरेक्टरी, और विंडोज आगे लिखा नाम, तो मैंने एंटर किया। अब देखें कमांड प्रॉम्प्ट पर सी कॉलन के आगे क्या आ गया, देखें विंडोज, और उसके आगे लगा हुआ है मेरा ग्रेटर देन, इट मीन्स अब मैं किस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ, विंडोज के फोल्डर में। और इसकी फाइल्स में देखता हूँ DIR करके, तो देखें कितनी सारी फाइल्स आ रही हैं, कितनी, 28 फाइल्स, 78 डायरेक्टरीज। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है कुछ? बिलाल और कौन है, अब्दुल्ला काजी हैं, साद हैं, ये वादा सर आ है। रही है। अच्छा बेटा अनम्यूट करके बात कर सकते हो ना आप लोग। और वादा भी आ गया माशाल्लाह, अनम्यूट कर गया। वादा साहब कैसे हैं आप? कौन कौन है? ठीक। ठीक, यानी कि बहुत शॉर्ट बात करना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है बोलने का बिल आ रहा है आजकल इनके पास, है ना वादा? नहीं नहीं, ठीक ठीक बोल रहा हूँ मैं। या मैंने यही कहा है, मैंने थोड़ी कहा है, मैंने क्या वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपने कहा ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल शॉर्ट वर्ड, बिल्कुल भाई बात ही नहीं करनी है हमने। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी अच्छी चल रही है। VPN भी आजकल अच्छा चल रहा है, नेट हाँ, भी अच्छा चल रहा अरे भाई क्या बात है, ये कितने सारे शुक्र अदा कर दिया आपने एकदम से। तो मतलब अल्लाह पाक नहीं, और, ये भाई तो साहब बिलाल तो कर रहा अर्तुगरुल है। में घुसे हुए हैं। अच्छा अच्छा, इसमें चलो चलो बाद में बात करेंगे ये वाली, अर्तुगरुल, चलो अर्तुगरुल। चलो चलो बाद में बात कर लेंगे तो बोल की। अच्छा जी, ये कुछ समझ में आई बात कि हमने किस तरीके से डॉस एनवायरनमेंट के अंदर हम कमांड्स के यूज करते हुए अपने सारे काम किस तरह अंजाम देते हैं। है। थोड़ी सी बात तो क्लियर हुई होगी। अच्छा, डॉस एक बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा से रहा है, और इसकी अपनी अफादियत है। बहुत सारे काम जब विंडोज में हमारे नहीं होते तब हम उसको डॉस में कोशिश करते हैं कि वो हो जाए। ठीक है जी। यार ये कौन रद्दी वाला है? किसी के यहाँ चल रही है, मुझे लग रहा है किसी ने पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर लिया। घर में तो बैठे हुए, तो लगा चलो ये भी शुरू कर देते हैं, हो जाता है। चल अच्छा है यार। सर आपने मुझसे माइक खुलवाया ना, मेरे घर की गली में आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो आप गली आप में बंद कर देना, आ, नीचे से हो जाता। बस देखो हो गया। सुकून ठीक है हो जी। गया। अब ये बिलाल तुम्हारी जैसे आवाज आ रही है देखो। अच्छा जी। अच्छा मेरे घर से ये मैं लो भाई सब म्यूट हो गए हैं। अच्छा जी, आगे बात करते हैं मजीद कि अब हमारे पास हमारी जो कमांड्स हैं वो बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक हमारी होती है इंटरनल कमांड्स, और एक होती है हमारी एक्सटर्नल कमांड्स। ठीक है जी। दोबारा बात कर लेता हूँ मैं कि हमारी जो बेसिकली कमांड्स हैं, डॉस कमांड्स हमारी दो किस्म की हैं। एक हमारी है इंटरनल कमांड, और एक हमारी है एक्सटर्नल कमांड। ठीक है। अभी जैसे हमने DIR वगैरह एंटर किया, DIR, ठीक है, CLS, ये सब हमारी इस तरीके की कुछ इंटरनल कमांड्स हैं। मैं आपको मजीद दोबारा दिखाता हूँ इसको, कि जैसे भी ये स्क्रीन पे बहुत सारी भरी हुई है, मुझे स्क्रीन को क्लियर करना है तो मैं लिखूंगा CLS। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा स्क्रीन मेरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यानी कि अब मैं दोबारा से अपने जो भी मुझे कमांड्स देनी है, मैं दोबारा से अपना काम कर सकता हूँ। DIR की बहुत सारी वेरिएशंस हैं। किसी भी कमांड की अगर हमें हेल्प चाहिए हो तो हमें कमांड पता होनी चाहिए सिर्फ। मैंने कहा DIR स्लैश और लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये हो गया कि मुझे इसकी क्या चाहिए, हेल्प चाहिए। जैसे मैं एंटर करूंगा
ये देखें, ये किस किस तरीके से यूज़ होती है सबकी जो है वो डिटेल्स के साथ कुछ मेरे सामने ये विजिबल हो गया कि हम DIR को मुख्तलिफ स्विचेस की जो हमारे पास ये ना ये स्विचेस कहलाते हैं /A/B/C/D, ये सब स्विचेस कहलाते हैं। ठीक है, इसकी मदद से हम किस तरीके से इन कामों को परफॉर्म इजीली कर सकते हैं। अब जैसे DIR मैंने टाइप किया था तो क्या हुआ था, बहुत सारी लिस्ट एकदम से ऊपर चली गई थी, यानी कि ऊपर की फाइल्स मुझे नज़र नहीं आई। अब मैं चाह रहा हूँ कि जी मुझे सब देखनी है सारी के कौन कौन से फोल्डर्स हैं, कौन कौन सी फाइल्स हैं डॉस एनवायरनमेंट के अंदर। मैंने DIR/P, P का मतलब क्या हुआ, पेज वाइज, यानी एक स्क्रीन में जितनी विजिबिलिटी हो सकती है उतनी ही डिटेल्स आएंगी, उसके बाद ये पेज को रोक देगा। जैसे मैंने एंटर किया, ये देखें अब क्या हुआ, शुरू से देखें लिखा हुआ आ रहा है वॉल्यूम इन ड्राइव C हैज़ नो लेबल। ठीक है, सीरियल नंबर आ गया, फिर ये देखें ये सारे फोल्डर आ रहे हैं, और उसके बाद नीचे क्या कह रहा है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। जैसे ही मैं कोई भी की प्रेस करूँगा ये नेक्स्ट पेज आ जाएगा। ये देखें अब ये इसने क्या किया हुआ है, और ये हमेशा जितने भी फोल्डर्स फाइल्स होंगी ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर ये लेकर आएगा। ये A से आ रहा है M तक, नेक्स्ट मैंने कैसे क्लिक करूँगा, ये देखें प्रेस एनी की टू कंटिन्यू के बाद ये मज़ीद ये आ गया यहाँ। ठीक है जी, दोबारा दिखाता हूँ आपको मैं करके, 1 2 और 3, यानी 3 पेजेस में इसने मुझे ये दिखा दिया। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि मुझे कहता हूँ यार मुझे सिर्फ फाइल नेम चाहिए और पता लगाना है कि डायरेक्टरी है यानी फोल्डर है या फाइल है, बाकी डिटेल्स मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा DIR/W से देखें क्या हुआ, इसने इस पूरी डिटेल को एक विथ में दे दिया, कम साइज यानी कम जगह पर ये पूरे डिटेल मेरे पास आ गई। और इसमें क्या हुआ, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो नेम है इट मीन्स कि ये फोल्डर है, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के बगैर हैं जैसे explorer.exe ये फाइल है, diagwarn.xml ये फाइल है, mib.bin फाइल है, memory. और बाकी देखें आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में मौजूद है, इट मीन्स कि ये फोल्डर्स हैं, इनके अंदर मजीद डेटा मौजूद है। ठीक है, इसमें इस तरीके से ये विजिबल होता है हमारे फोल्डर्स और फाइल्स हम किस तरह देख सकते हैं किसमें, डॉस एनवायरनमेंट के अंदर। ये हमने ये वाली बात की। अब हम बात कर रहे थे इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स की। ठीक है जी, इसमें जो हमारे पास अभी हम जो कमांड यूज़ कर चुके हैं ये दोनों कमांड्स हमारी अभी तक इंटरनल कमांड्स थी। इंटरनल कमांड्स ही बहुत सारी होती हैं हमारे पास और एक्सटर्नल कमांड्स भी बहुत सारी होती हैं। इंटरनल कमांड्स की कोई लिस्ट मौजूद नहीं है, ठीक है, ये हमें खुद देखनी पड़ती हैं और याद नहीं करनी पड़ती हैं, यानी कि प्रैक्टिस से ये चीज़ें आ जाती हैं। जबकि एक्सटर्नल फाइल्स जो होती हैं, एक्सटर्नल कमांड्स, उनकी फ़ाइल मौजूद होती है। ठीक है, जैसे ये फाइल आपको दिख रही है वो भी एक फ़ाइल की शक्ल में होती है, जबकि इंटरनल कमांड हमारी जो है वो एक कमांड एक फ़ाइल होती है तो डॉस के अंदर बेसिकली उसके अंदर ये चीज़ पूरी लिस्ट छुपी हुई होती है, वो नज़र नहीं आती। लेकिन जैसे ही हम कमांड को एंटर करते हैं, DIR जैसे एंटर किया वैसे ही हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो गई। जैसे CLS टाइप करके एंटर किया, स्क्रीन मेरी क्लियर हो गई। इस तरीके से हमारी काम करती हैं कौन सी, इंटरनल कमांड्स। और एक्सटर्नल कमांड्स हमारी जो होती हैं उनकी लिस्ट मौजूद होती है, वो फाइल की शक्ल में होती हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कोई अगर हो कमांड नहीं है, अगर मुझे डायरेक्टली सर्च करनी है और विथ वाइज देख लेते हैं मज़ीद। ये देखें जिस तरीके से आ रही हैं, पुराने वर्जन जो विंडोज़ के होते थे उसमें डॉस की कमांड्स मौजूद होती थी, लेकिन नए वर्जन्स के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें अब डॉस की ख़त्म होती जा रही हैं, लेकिन इन्वायरमेंट अभी भी मौजूद है। जैसे मैं अभी काम कर रहे हैं विंडोज़ से, मैं डॉस के इन्वायरमेंट पर आ चुका हूँ। और अगर मैं इस फोल्डर से मुझे बाहर आना है, यानी फोल्डर बंद करना है कौन सा, विंडोज़ का, तो मैं CD एंटर करूँगा तो देखें ये C कॉलन के बाद विंडोज़ ख़त्म हो चुका है। ठीक है, यानी कि फोल्डर मेरा बंद हो गया। अब मैं अगर डायरेक्टली लूँगा तो ये विंडोज़ की नहीं है, ये मेरी C ड्राइव की है।
और विंडोज़ एक डायरेक्टरी यानी फोल्डर यहाँ नीचे मौजूद है जो दिख रहा है। ठीक है, उसके ऊपर यूज़र्स है, CD मैंने कहा यूज़र्स में क्या है भाई देखें, इस यूज़र्स में आ गया मैं और मैंने डायरेक्टरी सर्च की। देखें इसमें यूज़र जो बने हुए होते हैं, एक मेरा यूज़र बना हुआ है नाम का और एक पब्लिक जो बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ बना देता है। ठीक है जी, इस तरीके से हम फोल्डर के अंदर मज़ीद जा सकते हैं, लेकिन नाम सही लिखना है, स्पेलिंग से लिखनी है। ये देखें इस फोल्डर के अंदर आ गया और ये जैसे आपने देखा होगा कि फोल्डर के अंदर फोल्डर्स मौजूद होते हैं। जैसे ही आप किसी भी यूज़र प्रोफाइल में जाते हैं तो उसमें कुछ फोल्डर्स मौजूद होते हैं, विंडोज़, सर्च, सेव गेम, पिक्चर्स, वन ड्राइव। ये आपके बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडोज़ इंस्टॉल होने के बाद हर यूज़र के फोल्डर बनते हैं, ये वही फोल्डर है। ठीक है जी, CD से आप जो वो किसी भी फोल्डर को ओपन करते हैं और CD डबल डॉट से उस फोल्डर को दोबारा बंद करके आप प्रीवियस लोकेशन पर आते चले जाते हैं। ठीक है जी, ये थोड़ी सी बात थी किसकी, डॉस कमांड्स के हवाले से। इसके बाद हम मज़ीद बहुत सारी डॉस कमांड्स पढ़ेंगे, कुछ इंटरनल होंगी, कुछ एक्सटर्नल होंगी। इसका काम भी आपको मैं भेजूंगा, वो भी करेंगे। ठीक है, ये अभी हम डिस्कस करते हैं मज़ीद कि कितनी बार समझ में आ गई और कितनी रह गई। ठीक है, अब आप लोग एक काम करें, अनम्यूट करके मुझे जल्दी जल्दी आंसर कीजिए कि क्या क्या आपको समझ में आया है इसमें। किसी को कुछ पूछना है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पर 1 आध मिनट रह गया। ये बिलाल मारफानी के नाम से 2 यूज़र माशाल्लाह आ रहे हैं। बिलाल आप क्योंकि 2-2 सर बंदे? वो मैं दो हूँ, एक मैं हूँ 2-2 और एक मेरे सर है। अच्छा, मैं 2-2 वो हूँ। असल मसला है, नहीं मजाक सर नहीं है, वो एक पीसी में खुला है, पीसी में माइक्रोफोन नहीं है तो वो फोन में दूसरा खुला है। और खबर फोन में नहीं। छोटी स्क्रीन है, मजा नहीं आ रहा, आदत तो गई बड़ी सी। अच्छा, मैंने कहा आप 2-2 हैं, आप कह रहे हैं मेरे सर हैं और मैं हूँ, मैं 2-2 हूँ। चलो खैर। अच्छा, बात कितनी समझ में आई कमांड्स के हवाले से बेटा? फिलहाल समझ में आई बात उबादा? जी बिल्कुल। आई। अच्छा, चलो फिर इंशाल्लाह बात करते हैं मजीद, इसको डिस्कस भी करेंगे। सर लेकिन ये करते क्यों है? करते क्यों है बेटा? जैसे ऑपरेटिंग अच्छा सिस्टम विंडोज़ है वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस है ये। ठीक है, ये तो विंडोज़ से बाद में आया है, पहले डॉस ही यूज़ होता था और ये बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आप बहुत कम यूज़ होता है वैसे, तो लोग यूज़ नहीं कर पाते, देखते नहीं है। लेकिन ये कि ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया, अभी भी डॉस की बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल मौजूद है। समझे कुछ? ठीक है बेटा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना भी ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है मेरे बेटा, अस्सलाम वालेकुम।